देखिए, मालदा हिंसा जो है ये दुखद है, निंदनीय है, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो हमारी ये सरकार की ये ढुलमुल नीति और लोकतंत्र को ख़त्म करने की नीति। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, करोड़ों करोड़ों पिछड़े लोगों को, करोड़ों को अल्पसंख्यकों को और देश के सभी सम्मानित देशवासियों को वोट देने का अधिकार दिया। ये अधिकार बहुत कीमती अधिकार है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करना चाहती। आपने देखा होगा, जिसको लेकर पिछले मानसून सत्र में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को लेकर के, समाजवादी पार्टी के समस्त सांसदों को लेकर के चुनाव आयोग से मुलाकात करने का और इस विसंगति को दूर करने का ज्ञापन देने की तैयारी की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने मिलना उचित नहीं समझा, ज्ञापन लेना उचित नहीं समझा। आज किसी देश में लोकतंत्र कितना सफल है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस देश में चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और कितना स्वतंत्र है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का जो चुनाव आयोग है ना तो निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, बल्कि सरकार के साथ गठजोड़ करके, सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके ये चल रहा है, जो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के विपरीत है, जिसको लेकर समय समय पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी ने तो यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटका, स्वयं आर्गूमेंट किया, और यही नहीं, अपने राज्य में बीइंग चीफ मिनिस्टर उन्होंने धरना तक दिया, लेकिन चुनाव आयोग में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण ये घटना हुई है। ये पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को जाती है। घटना की मैं निंदा करता हूँ। इसी घटना को बीजेपी ने टीएमसी मंत्री सबीना यास्मीन की गिरफ्तारी की मांग की है और शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राज्य में न्यायपालिका पर लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, न्यायपालिका का तो सम्मान, संविधान का सम्मान सबको करना चाहिए। ने एक बयान दिया है, उनका कहना है जो लोग हमें खत्म करना चाहते हैं वे सुन ले, दुनिया तब तक जिंदा रहेगी जब तक मियाँ जिंदा है, हम किसी से नहीं डरते। देखिए, ये देश न तेरा है न मेरा है, यह देश सबका है, और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। ऐसा है, देश की आज़ादी के लिए सबने, सभी वर्गों ने कुर्बानी की है, शहादत दी है, शहीद हुए, और तब जाकर देश आज़ाद हुआ। तो देश की आज़ादी में सबका हिस्सा रहा और सभी ने अपना कुर्बानी दी है। तो किसी को कमज़ोर करना, किसी को ख़त्म करने की मंशा नहीं होनी चाहिए। तेल और प्राकृतिक गैस आपूर्ति की पेशकश की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई उनके उप प्रधानमंत्री की, और इस व्यापार संबंध में ये बात हुई है कि ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने पर आगे विचार किया जाए। देखिए, हमारे देश की विदेश नीति बहुत खराब हो चुकी है और जिसका असर है हमारे देश में महंगाई, हमारे देश की मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी
डे बाय डे घटती जा रही है। और आज हमारी जो संप्रभुता है उसको अमेरिका के हाथों गिरफ्तार रख दिया है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब आज जिस तरह से रसोई गैस की किल्लत है, जिस तरह से दाम बढ़े हैं, तेल के दाम बढ़े हैं, चारों तरफ क्राइसिस फैली है, परेशानी पड़ी है, लेकिन सरकार को की तरफ से जो बयान आता है वो ज़मीनी हकीकत से लाखों को दूर है, उनको जानकारी नहीं है। तो सब मिला करके ये होना चाहिए कि विदेश नीति ठीक होनी चाहिए और अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, जिसके सामने हमारी सरकार सरेंडर है, ये छोड़ा जाए और पूरी तरह से ट्रंप को हिदायत दी जाए देश की तरफ से कि हमारे आंतरिक मामले में हमें न राय दे न सलाह दे। हमारा देश स्वयं आत्मनिर्भर है और स्वयं सक्षम है हर परिस्थितियों से सामना करने के लिए।